पर्वतों पर भी भगवान शंकर का अभिषेक करने पर और 10 गुना ज्यादा फल मिल जाता है। लेकिन जहां मन एकाग्र चित्त हो जाए वहां पर शंकर जी का अभिषेक करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जहां मन स्थिर हो जाए। बताते हैं कि सतयुग में जो पूजा करते थे उसका पूरा का पूरा फल मिलता था। सुन लो, जितनी पूजा करी है उसका पूरा फल। त्रेता में 3 गुना मिलता था, 1 गुना कटअप होता। द्वापर में जो पूजा करते थे उसका 50% मिलता, और कलयुग में जो पूजा की जाती है उसका चौथा ही मिलता है। बस इतना अपराध करता है आदमी कि 75% तो खत्म हो जाता है, 54 भर मिलता है। श्लोक लिखा है इसमें, वर्णन किया। त्रेता युगे त्रिपादम चह द्वापुरे अर्ध सदा स्मृतम कलौ पादौत विज्ञम तत्पादोन ततो अर्ध के। द्वापुर में आधा, कलयुग में चौथाई, त्रेता में तिहाई और सतयुग में पूरा। अब इसमें लिखने लायक बात क्या है, समझने लायक बात क्या है? इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अपराध नहीं करता, भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है, स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कलयुग में भी उस व्यक्ति को धर्म सत्कर्म करने का सतयुग के बराबर पूरा ही प्राप्त होता है, कटौती नहीं होती। ये आनंद की बात है। ये बात बहुत ठीक से सुनिए, मैंने शिव पुराण पहले भी सुनाई आपको, लेकिन मेरी हर कथा में एक नवीनता होती है। ये वो बात लिखी है, लिखा है ततस्य सूर्य ग्रहणे पूर्व कालोत्तमो विदु जगद्रूपस सूर्यस्य अभिषेकाचन रोगदम। सूर्य ग्रहण के समय में जो अन्न वन्न खाते हैं उन्हें रोग घेर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय पर, चंद्र ग्रहण के समय पर जो भी धर्म पुण्य सत्कर्म किया जाता है उसमें कटौती नहीं होती, उसमें पूरा मिलता है। लेकिन जो लोग भजनानंदी हैं उनको किए गए सत्कर्म का रोज सूर्य ग्रहण के बराबर ही रोज उनको पुण्य प्राप्त होता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय पर दान पुण्य भजन करने से, और धीमे बजाइए, उसमें पूरा का पूरा फल मिलता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भजनानंदी लोग हैं, साधक हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कुकर्मी नहीं है, सदाचारी जीवन जी रहे हैं, उनको हर नित्य सूर्य ग्रहण के समय पर जो सदकर्म करने का पुण्य मिलता है, उन सदाचारी लोगों को रोज ही सूर्य ग्रहण के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके भजन में कहीं भी कोई कटौती नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है? इसमें वर्णन किया कि अच्छे लोगों के सानिध्य में पहुंचकर हमारा भजन बढ़ता है, हमारी आराधना बढ़ती है। अच्छे लोग जो भजनानंदी है, कि श्लोक बड़ा सुंदर है, यथा अर्थहीनो लोके अस्मिन परासन न यक्षति। जो स्वयं दरिद्र है वो दूसरे की गरीबी का नाश नहीं कर सकता। जो स्वयं दरिद्र है, जिसके पास स्वयं में धन नहीं है, वो दूसरे को धन नहीं दे सकता। इसमें लिखा है अर्थवानी ये लोके परस्यार्थम प्रेक्षति, वो दूसरे का सहयोग नहीं कर सकता। स्वयं शुद्धोई पूतात्मा नरान संत्रानुमरहति। जो स्वयं में पवित्र नहीं है वो कभी दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। दूसरे दिए को वो ही जला पाएगा जो दिया स्वयं में जल रहा है। जो स्वयं में बुझा पड़ा हुआ है वो दीपक कभी दूसरे दिए को जला नहीं सकता। जो अपने आप में अपराधी नहीं है, पापी नहीं है, ऐसा ही जीव दूसरों का कल्याण कर देता है। जो स्वयं में अपराध में ग्रसित है, ऐसा जीव कभी भी किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता। ऐसी कथा से महापुराण की। जीवन में एक ऐसा गुरु चाहिए जो धर्मात्मा है, जो भजनानंदी है, जो स्वयं में ही जिसका दिया बुझा पड़ा है। वो दूसरे का दीपक क्या जलाएगा, वो दूसरे का दिया क्या जलाएगा। इसलिए कहा गया है पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। गुरु तपस्वी होना चाहिए, साधक होना चाहिए, गायत्री जप करने वाला होना चाहिए। सब लिखा हुआ है। गायकम त्रायते पातात गायत्री अक्षते हिसा। गायत्री उसे कहते हैं जो गाने वाले को गिरने से बचा दे, साधक को गिरने से बचा दे, उसका नाम गायत्री है। गायत्री का अर्थ है तीनों कालों में, सुबह मध्य शाम को हमें गिरने से बचाती है, उसे गायत्री कहते हैं। और इस गायत्री की साधना जिस गुरु ने की है, जिस महान भाव ने की है,
जो स्वयं जल रहा है, प्रकाशित है, वह अपने शिष्य को प्रकाशित कर देगा, ज्ञान से भर देगा। जो स्वयं में ही बुझा पड़ा हुआ है, तो वो बुझा हुआ दिया दूसरे को क्या जलाएगा। जो स्वयं में दरिद्र है, वो दूसरे की दरिद्रता मिटा नहीं सकता। जिसके पास धन है, वो दूसरे की गरीबी मिटा देता है। जिसके पास स्वयं में तपश्चर्या और ज्ञान है, वो सामने वाले के अंधकार को मिटा करके खत्म कर देता है। ये अद्भुत बात इस ग्रंथ में कही गई, बहुत आनंद देने वाली बात कही गई है। भगवान नारायण का वाक्य है। ब्रह्मा आदि देवता सब ठीक से सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रोज सबसे पहले भगवान गणेश पार्वती का ध्यान करो। कितनी अद्भुत बात कही गई है, सुन लो भाई बहन मेरे। सुबह जागो, देवताओं का ध्यान करो, और जो सबका मंगल करते हैं ऐसे नारायण का, गुरुजनों का नित्य नाम लो। रोजाना प्रभु को कहिए, क्या कहना है, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मे न चमे निवृत्ति, त्वया महादेव हृदस्तेन मया नित्योस्तिन तथा करोमि। यानी हे प्रभु, हे भगवान, मैं धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ धर्म के बारे में। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर के मुझे प्रेरणा दें कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैं अल्प बुद्धि पापी कामी माया बस चक्कर खाता हूँ। शिवजी रहते मेरे घट में, जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं मैं कर सकता भगवान, आप जो मुझे प्रेरणा देंगे मैं वही कर पाऊंगा। मैं अल्प बुद्धि पापी कामी मायावश चक्कर खाता हूँ। शिवजी रहते हैं मेरे घट में, वह जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। भगवान, आप मुझसे जो कराएंगे मैं वही कर पाऊंगा। ऐसा नित्य प्रातः बिस्तर छोड़ते समय भगवान का स्मरण कीजिए। कहिए, भगवान मुझे ऐसी जगह पर ले जाना जहां पर मैं अपने पूर्वज और देवताओं का अपमान न करा पाऊं, जहां पहुंचने में मेरा कल्याण हो रहा हो, मेरे पूर्वजों का नाम हो रहा हो, मेरे पांव वही जाएं। मैं हाथों से वही करूं जो मेरे हाथ देव हाथ बन जाएं। ऐसे नित्य प्रार्थना भगवान से कीजिए। शिव महापुराण हमें इतना स्वर संवाद देता है, इतनी अच्छी बातें हैं इसमें। गुरु चरण पादुकाओं का नित्य ध्यान कीजिए। मलमूत्र विसर्जन के लिए दूर गांव के बाहर, ये तब की बातें हैं जब घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं बने हुए थे। शुद्धि का बहुत ध्यान रखिए। दांतों कीजिए, 16 बार कुल्ला कीजिए। छठवीं, नौवीं और रविवार को दांतों मत कीजिए। छठवीं, नौवीं और रविवार, ना बबूल की दांतों ना नीम की दांतों। इससे महापुराण में वर्णन है। षष्ठी, नौवीं और रविवार, इसमें दांतों न करें। स्थान और समय के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध के दिन, संक्रांति, ग्रहण, तीर्थ और उपवास के दिन कभी भी गर्म जल से ना नहाएं। ये लिख लेना, नहीं अपराध हो जाएगा। गर्म पानी से प्राय सर्दियों में नहाते हैं। जिस दिन आप कोई व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उस दिन यदि गर्म पानी से नहाया जाएगा तो व्रत खंडित हो जाएगा। गर्म पानी से नहाने में धातु क्षीण होती है। गर्म पानी स्नान के लिए और ठंडा पानी पीने के लिए, गर्म पानी नहाने के लिए और ठंडा पानी पीने के लिए दुखदाई है। नहाने में ताजी जल और पीने में गर्म जल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जो भी कोई आप व्रत करते हैं, उस दिन यदि गर्म पानी से नहाए हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। श्राद्धों के दिन में, ग्रहण पड़ रहा है उस दिन, और तीर्थ में आप रह रहे हैं तब गर्म पानी का बिल्कुल भी सेवन न करें। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास, प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाया जाता किसी भी प्रकार का शरीर से। पड़वा,
ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। और भगवान महादेव, भगवान विधाता ब्रह्मा स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। दूसरे के कपड़े पहन करके, भूल करके भी उन वस्त्रों को पहन करके स्नान न करें। नहाने के बाद में दूसरों के कपड़े न पहने, शुद्ध वस्त्र से ही स्नान करना चाहिए। ऋषियों की तृप्ति के लिए तर्पण रोज करें। गोबर से जगह को लीप करके लकड़ी काष्ठ का पटा बिछाकर उसके ऊपर भगवान की प्रतिमाएं रखें। आसन लगा करके बैठें। एक बात और लिखने के लायक है, बिना चंदन तिलक लगाए हुए, सुन रहे हो, बिना अपने माथे पर तिलक, चंदन, रोली इत्यादि लगाए बिना आप भगवान की पूजा किए हैं तो भगवान आपकी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए पूजा से पहले आप अपने माथे पर रोली, तिलक, चंदन जो भी कुछ लगाते हैं, त्रिपुंड वगैरह, त्रिपुंड लगाने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को है, शिव महापुराण में लिखा है। पहले आचमन करें, माथे पर रोली, तिलक, चंदन, फिर दिया जलाएं। दीपक जलाने के तत्पश्चात फिर आप देवताओं को स्नान कराएं। तत्पश्चात लिखा है कि भगवान शंकर के पुजारी को माथे पर त्रिपुंड भस्म लगाना ही चाहिए। 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन जरूर करें और आचमन के समय पर माँ गंगा और विष्णु के नाम का उच्चारण करें। तिलक लगाते समय भी भगवान नारायण का ही नाम लिया जाता है। गुरुजनों का ध्यान करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। ओमकार सहित भगवान के मंत्र का जप करें। भगवान जब नहा धो लें उसके बाद भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद फिर आरती कीजिए। आरती में 5 बत्ती जलाइए। अभी मैं एक श्लोक बोलूंगा। आरती जला रहे हैं, आरती में 5 बत्ती, उसकी बहुत बड़ी महिमाएं हैं। और देवताओं के सामने 14 बार आरती घुमाई जाती है। 14 बार। 14 बार कहाँ कहाँ घुमाई जाती है? पैरों में 4 बार। सबसे पहले आरती चरणों में घुमाई जाती है 4 बार। 2 बार आरती घुमाई जाती है नाभि कमर के ऊपर, नाभि के स्थान पर 4 बार। 1 बार मुख के ऊपर घुमाई जाती है आरती और 7 बार आरती पूरे शरीर के ऊपर घुमाई जाती है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो 4 बार चरणों में, 2 बार कमर में, 6 हो गई। 1 बार मुख पे 7 और 7 बार पूरे शरीर में 14 बार आरती घुमा दी गई। अब इसके लिए एक श्लोक बोल रहा हूं मैं। यह श्लोक रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 71। हम जितना भी ये पाठ पूजा करते हैं सब हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जो मैंने आपको आरती की बात करी है यह रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 71, 71 नंबर के श्लोक में ये आरती की बात कही गई है। कितनी बत्ती जलाएं और आरती कितनी बार घुमाएं, तो ये वर्णन किया गया। कुर्यादारार्तिकम 5 बत्तिका मनु संख्या। संख्या बताइए कितनी? 5 बत्तिका मनु संख्या, यानी 5 बत्ती। और ये फूल वाली बाती तो घी बचाने के लिए बीच में किसी ने व्यवस्था कर दी। बत्ती वही होती है जो लंबी होती है, लंबी। ये फूल वाली नहीं, जो लंबी होती है। बत्ती का शब्द लिखा है, उसी को बत्ती कहते हैं उसको। ये बत्ती नहीं है जो फूल है, जो फूल की जो ऐसी खड़ी बनाते हैं, इसमें बत्ती शब्द लिखा है। 5 बत्तिका मनुसंख्या, 5 बत्ती। और फिर घुमाए कैसे लिखा है? पादयोश्च चतुर्वारम, यानी चरणों में 4 बार। द्वैकृत्यो नाभि मंडले, आप सुन नहीं रहे हैं? द्वैकृत्यो नाभि मंडले, नाभि में कमर प्रदेश में 2 बार। 1 कृत्यो मुखे, 1 बार मुख में। 7 कृत्यो सर्वांग एवही, 7 बार संपूर्ण शरीर के ऊपर घुमाइए, तब आरती पूरी होती है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? है? आ रहा है? तो ये बात जिनको जानकारी नहीं है उनको भी बताइए, थोड़ा घी ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जो 5 बत्तियों से भगवान की आरती उतारते हैं, जल में उनकी मौत नहीं होती, अग्नि में उनकी मौत नहीं होती, आकाश में उनकी मौत नहीं होती, हवा में दीवाल पेड़ गिरने से उनकी मृत्यु नहीं होती, और धरती पर भी उनकी मौत नहीं होती। 5 तत्व हैं प्रकृति के, वह लोग 5 जगह से बच जाते हैं। आरती उनकी अकाल मौत का हरण कर लेती, उनके ऊपर आधी व्याधि नहीं रहती। 5 बत्तियों का इतना बड़ा प्रभाव है। मेरे पास वो भी कथा आती है, ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम कमर मटका मटका करके खूब नाचो, लेकिन उससे होगा कुछ भी नहीं, पाठक जी का पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। से महापुराण जैसे अद्भुत ग्रंथ की कथा है, तो इसको आप ये पीछे कार्यकर्ता लोग आप बहुत बात करते हैं, आपकी आवाज मेरे पास तक आती है, आप व्यवस्थाएं संभालें और आपके मुंह से उतर ना निकले बिल्कुल भी। कितनी अद्भुत बात चल रही है। कुर्या दारा आर्तिकम पंचह बत्तिका मनु संख्या पादिवा शत्रुवारम द्विकृतो नाभिमंडले एक कृतो मुखे सप्ताह कृत्वः सर्वांग एव ही। 5 बत्तियों की आरती सजाकर 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि पर, 1 बार भगवान के मुख के ऊपर और 7 बार भगवान के पूरे शरीर के ऊपर आरती घुमाइए। घर की अलाय बलाय दिक्कत और परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा को 14 बार आरती घुमाई जाती है। बहुत लोग आधी सेकंड में पूरा कर देते हैं, बहुत लोग घंटे भर तक घुमाते ही रहते हैं। उसकी विधि तो यही है जो आपके बीच में जो बात बताई जा रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गायत्री जप शुद्ध ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि। वर्णन क्या है, इस तरीके से आप भगवान को वंदन पूजा पाठ करते हो, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण, उसका मुख दर्शन करते ही पाप सब क्षीण हो जाते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं। तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि। आप दान देते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यह जीवन का अद्भुत कर्म है, इससे कभी भी वंचित मत रहिए। कभी भी इससे अलग न होना, ये करते रहना। क्या क्या? दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप, नित्य जप कीजिए, होमे हवन कीजिए, भगवान को नहलाइए धुलाइए, और इसमें ही बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा कल्याण। सप्तः स्वपिच वारेषु दशम यसद सांगकां अन्नम दत्वा सतम सर्वा आरोग्यम यादिमस्मते। एक बार जयकारा लगाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। आशुतोष तुम डर दानी आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी। ओ आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी आदत हरहु दीन जन जानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो जो बातें बताई गई हैं
उनमें बड़ा अच्छी बात कही, 24 लाख गायत्री का जप करने वाला ही ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण होता है। उसके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। जिसने एक पुरुषण गायत्री माता का किया है, एक पुरुषण 24 लाख में पूरा होता है, उसका वर्णन किया गया है। वही ब्राह्मण शुद्ध और बहुत ज़्यादा पावन, बड़ा पवित्र माना गया है। ऐसा ब्राह्मण किसी के घर श्राद्ध काल में एक पूड़ी का ग्रास खा ले तो उसमें जितने अन्न के दाने रहे हैं उतने वर्षों तक पितृलोक में पुरखे आनंद मनाते हैं। तपस्वी ब्राह्मण मिलता नहीं है। बड़ी महिमा है तपस्वी ब्राह्मण की। अन्नदान से नर नारी जो भी कोई भूखे हैं उनको आपने जिमाया है, वर्णन किया है भैया, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। दान तो बहुत है धरती पर, लेकिन भूखे को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना ये दान नहीं, अपने आप में महादान है। जो दान मांगने पर दिया जाता है उसका फल आधा होता है। जो दान जिसने मांगा तब हमने दिया तो उसका फल आधा होता है, और बिना मांगने पर हमने उसको दिया उसका फल पूरा होता है। सप्तसुभि चवारेषु दशम यस दशांगकम, यहाँ वर्णन किया गया है, कहा गया है दशांग दान की बहुत बड़ी महिमा है। अब ये लिख लें, दशांग में 10 अंग होते हैं, और यदि मैं कोई बात लिखने के लिए बोलूं तो वो बहुत ज़्यादा बजनी की बात है, और पहली बार बोल रहा हूं इसे पुराण में आपके बीच में। दशभ्यस दशांगकम, ये 10 अंग हैं इसमें, और ये दशांग के साथ दान दिया गया हो तो ऐसा दान तत्काल फलदायी हो जाता है। दशांग दान क्या है सुन लीजिए। दशांग में दान का पहला अंग है, आपके दरवाजे पर जो आया है उसको सम्मान कीजिए। सबसे पहला है उसका सम्मान करना। एक उसका अंग है उसको बुलाना। आपने मान लिया जाए हम ही यहाँ कथा कहने को आए हैं और आप में से कोई कहे महाराज जी थोड़ा हमारे घर आ जाइए, बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा हम आपकी कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगेगा यदि आप हमारे यहाँ आ गए तो। आपने बुलाया हमें, ये उसका एक अंग हो गया। आपकी देहली पर गए, आपने बड़ा सम्मान किया, ये उसका दूसरा अंग हो गया। आपने पामों में हल्दी कुमकुम वगैरह ये सब लगा दी, ये उसका तीसरा भाग चरण हो गया। और आपने चरण धो दिए, ये चौथा उसका अंग हो गया। आपने वस्त्र दिया, ये उसका 5वां अंग हो गया। माथे पर तिलक रोली चावल लगा दिया, ये 6वां अंग हो गया। आपने माला पहना दी, ये 7वां अंग हो गया। और आपने भोजन करा दिया, ये 9वां अंग हो गया। और आपने जल पीने को दे दिया भोजन के साथ, ये 10 अंग हो गया। ये दशांग के साथ में किया गया जो दान है वह अपने आप में कहीं उसकी कटौती नहीं होती, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कोई भी गुरु लोग ब्राह्मण लोग आपके घर आते हैं तो दशांग लिख लें, पहले इसको समझ लें क्या क्या है। सबसे पहले उनको हमने बुलाया, जब वो आए तो उनको देख हम हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, हमने उन्हें सम्मान दिया। तीसरा है हमने उनके चरण धोए। 5वां है रोली गंध लगाई। और उसके तत्पश्चात में हमने उनको माला पहना दी। फिर है उनको कोई वस्त्र, फिर माथे पर चंदन रोली लगा दी। और उसके तत्पश्चात में है 8वें नंबर पे, वो तो मैं बोल ही नहीं पाया, उनकी आरती उतारी, फिर भोजन कराया। और उसके बाद में उनको हमने जल पिलाया, दूध पिलाया। ये सब इस दान के दशांग माने गए हैं। यहाँ यही वर्णन किया गया है, दशम्भ्यस दशांगकम, यदि 10 अंगों के साथ में यदि यह दान किया गया है तो देने और लेने वाले का तत्काल कल्याण कर देता है। हमसे कोई मांगता है तब देते हैं तो उसका आधा ही हमें मिलता है, और बिना मांगे यदि दिया गया है तो उसका पूरा का पूरा फल मिलता है, कहीं भी उसकी बिल्कुल भी कटौती नहीं होती। कितनी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। अब इसमें वर्णन किया गया है, यदि इस दशांग के साथ में यदि यह दान किया गया है तो इसका कई हजारों वर्षों तक इसका पुण्य प्राप्त होता है।
जो दीनहीन ब्राह्मण को दान दिया जाता है उसका फल 10 वर्ष तक समाप्त नहीं होता। भूखा ब्राह्मण जिसके पास रोटी नहीं है, ये बात थोड़ा ठीक से सुन लो, और इनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, इसलिए तुलसीवन आश्रम में भंडारा चालू किया है। जिस ब्राह्मण के पास जीविका नहीं है, खाने का साधन नहीं है, भगवान विष्णु देवताओं को कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण को तुमने आज भोजन करा दिया, उसका पुण्य 10 वर्ष तक समाप्त नहीं होता। ये बात समझ लो, 10 वर्ष तक उसका पुण्य रहता है। वेद पाठी ब्राह्मण को दिया गया दान ये भी 10 वर्ष तक ही रहता है। गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान ये भी 10 वर्ष तक रहता है। और दान में दिया गया यही धन बड़ा अपने आप में, दान में जो आपने धन दिया है वह श्रेष्ठ है। और जो यहाँ रह गया ये तो बच्चों का आता है, पूरा कर रहे हो, आपको अगले जन्म में भी मिलने वाला है, वो वही मिलेगा जो आपने इन हाथों से जिसका दान कर लिया है। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन पुण्य गति मति सोई पाकी। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य गति मति सोई पागे। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य गति मति सोई पागे। भगवान की इसमें लिखा है कि जो अपने बच्चों के द्वारा वृद्धों को दान दिलवा देते हैं, वृद्धों को भोजन कराते हैं, इसमें लिखा है उन बच्चों के पास ज्ञान स्वयं चल करके आ जाता है। वृद्धों को भोजन कराने से विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 37 में इस बात की चर्चा की गई है। वृद्धानाम रुद्र बुद्धिया ही ज्ञानार्थिया भिर न रही। बूढ़ों को वृद्धों को भोजन कराने से ज्ञान बिना बुलाए चल के आ जाता है। बूढ़ों के प्रति श्रद्धा रखो। मैं चिल्ला जरूर रहा हूँ, आप मेरी बात मानेंगे थोड़े ही। घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, अपने बच्चों को बोलिए कि उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि वर्णन है वृद्धानाम रुद्र बुद्धियाई देहम ज्ञानार्थ भिर न रही। जो बच्चे बूढ़ों का ध्यान रखेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो संपूर्ण ज्ञान है वो सब पास में चल के आ जाएगा। वृद्धों की सेवा करने का इतना बड़ा प्रभाव है। वृद्धों की ये बहनें वृद्धों की सेवा करें, आप देखना साक्षात सरस्वती रूप बन जाओगी। इसमें वर्णन किया गया जो कन्याओं को जमाते हैं, सरस्वती माता उस घर को कभी छोड़ के नहीं जाती। उस घर में गूंगे बच्चे पैदा नहीं होते, अविवेकी पैदा नहीं होते, जो कन्याओं को भोजन कराते हैं। इसलिए इसके लिए भी मैं एक श्लोक बोले देता हूँ। वर्णन किया गया है कि बेटियों को भोजन कराने से, कन्याओं को भोजन कराने से माता सरस्वती उस घर को कभी छोड़ती नहीं। वर्णन है बाल स्त्री भारती बुद्धिया बुद्धि कामे नरोत्तमे। भारती नाम सरस्वती का है। मां सरस्वती कभी भी, बाल स्त्री कहते हैं बालिकाओं को, बेटियों को, कन्याओं को जमाने से, भोजन कराने से मां सरस्वती कभी घर छोड़ करके नहीं जाती। भोग चाहने वाले मनुष्यों को लक्ष्मी माता में बुद्धि रखते हुए युवती जनों के निमित्त दान देना चाहिए। ऐसी देवियां हैं, मान लिया जाए जिनका पति दुनिया छोड़ के चला गया है और उसको और कोई ऐसी दिक्कत है, ऐसी युवती को, युवा नारी को यदि आपने को सहयोग कर दिया है, माँ लक्ष्मी उनके घर को कभी छोड़ के नहीं जा सकती। भगवान ऐसा ना करे। इसी से महापुराण में लिखा है कि किसी देवी के पति की मृत्यु हो गई, ससुराल के लोग यदि उस स्त्री को घर से बाहर कर देते हैं
उसको अपमानित करती है, उसको घर से बाहर कर दिया। उस घर की गरीबी दरिद्रता कभी मिट नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में उस नारी का इस समाज को उसका सहयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान चाहने वाले लोग वृद्धों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और वर्णन किया गया, कहा गया है कि ब्राह्मण को दक्षिणा में जो मिला हुआ मिली हुई संपदा है वो बहुत शुद्ध है, और बणियों ने व्यापार से जो कमाया है वो बड़ा शुद्ध है। क्षत्रियों ने बाहुबल के द्वारा कमाया है, टैक्स के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है, उसको शुद्ध माना गया। और माताओं को पति के हाथ से और पियर से जो मिला है पैसा वो अति शुद्ध है, बहुत पवित्र है। देवियां अपने पियर से आईं, उन्हें वहाँ से साड़ी मिली, रुपया पैसा मिला, और ऐसा पैसा आपने धर्म कर्म में लगा दिया तो उसको अति पावन अति पवित्र माना गया। तुम्हें तुम्हारे पियर से साड़ी मिली, तुम अपनी ससुराल में आई और वही साड़ी आपने अपनी ननद को दे दी, कई यज्ञ करने का पुण्य आपने तत्काल प्राप्त कर लिया। लेकिन आज की बहनें तो इतनी होशियार हो गई हैं, अपने विवाह में मिला हुआ चम्मच भी छिपा के रख देंगी, कहीं ननद न लेकर के चली जाए। तुम ननद का महत्व तो जानती नहीं हो, इसलिए तो ननद की आदरता नहीं होती आपके द्वारा। ननद आप कितना भी बड़ा यज्ञ करें, पंडित जी महाराज गांठ लगाते हैं, गठबंधन जोड़ा, उसको छोड़ने का जो काम है वो ननद करती है। ननद के आशीर्वाद के द्वारा तो परिवार दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में उभरता है। एक बार नंद बाबा को किसी ने पूछा कि बुढ़ापे में तुम्हारे यहाँ कैसे संतान चल के आ गई। कभी मेरे स्वर में भी भैया अपना दिमाग मुझे दे दिया करो 3-4 घंटा, शिवरंजन कहने की जरूरत होगी, तो मोबाइलों से फुर्सत नहीं। नंद बाबा को पूछा, इस वृद्धावस्था में तुम्हारे यहाँ बेटे का कैसे जन्म हो गया। नंद बाबा की आंख में आंसू आ गए। नंद बाबा ने कहा कि ये तो मेरी दोनों बहन नंदा और सुनंदा का आशीर्वाद है। थोड़ा आवाज कम। यह तो सब उनकी कृपा से हो गया। घर में बहन भांजियों का आदर होता है, उसके घर में बड़ी वृद्धि होती है, बरकत होती है, किसी भी चीज की कहीं कोई कमी नहीं आती। कितनी सुंदर बातें कही गई इसमें। कहा गया कि देवियों को स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा, ये तो श्लोक लिखा है इसमें। यह श्री श्री महापुराण की विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 42 42 नंबर के श्लोक में लिखा है, माताओं को पियर से जो पैसा मिला है, पति के हाथ से जो पैसा मिला है, ये पुण्य कर्म में ही लगना चाहिए, अपने ऊपर नहीं। क्योंकि इस पैसे को बहुत पवित्र माना गया है। ब्राह्मण को दक्षिणा में जजमान के हाथ से मिला है, तिलक करके मिला है, उस ब्राह्मण का वो पैसा बहुत पवित्र है। उस पैसे को वो दान पुण्य में वो लगाए। खेती करके वैश्य ने पैसा प्राप्त किया है, उसका पैसा बहुत ज्यादा पावन बताया गया है। माताओं को पति के हाथ से जो पैसा मिला, पति का कमाया हुआ पैसा, नारी के लिए, पत्नी के लिए बहुत ज्यादा उसको पवित्र माना गया है। आपने किसी को ब्याज बट्टू पर दे दिया, वो कोई पवित्र नहीं है। आपके पति ने कमाया पैसा, आपके पति ने बड़ी मेहनत से जो पैसा कमाया, और ऐसे पैसे का दान पुण्य उसको बड़ा पवित्र माना गया है। आपको पियर से जो पैसा मिला, पिताजी ने दिया, भैया ने दिया, भाभी ने दिया, स्पष्ट कहा है, स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। पिता के घर से मिला, पति के यहाँ से मिला, नारी के लिए वह पैसा बड़ा पावन है। तो 4 वर्णों के लोगों को और उस स्त्री को ये पैसा काय पर खर्च करना चाहिए। लिखा है यहाँ, लिखा है कि 12 चीजों पर खर्च करे। क्या क्या है? गवादीनाम द्वादशीनाम चैत्रादशयथा क्रमम। इसको 12 दानों के नाम से बताया गया। क्या क्या है? संभूयवा पुण्यकाली दद्यादिष्ट समृद्ध है। जो लोग समृद्ध हैं, करने के लायक हैं, तो यह 12 जगह भगवान बताते हैं। आपका जीवन धन धन कृत हो जाएगा। इन हाथों से 12 दान जरूर करके जाना। गौ भूतिल हिरण्याज वासो धान्य गुणानि च
रौप्य लवण कुसमांडे कन्या द्वादक सकम तथा। इसमें वर्णन किया गया है, क्या गया है? गो भूतल हिरण्याज वासो धान्य गुणानिच। सबसे पहले तो वह अपनी कमाई में से पैसा इकट्ठा करके गैया का दान करे। सबसे पहले नंबर पर गौदान बताया गया, श्रेष्ठ दान है गौदान। इसका मुकाबला तो कोई दान कर ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी मृत्यु के बाद जब जाता है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है कि इतनी बड़ी 84 योजन की और वह उसको वो मिलती है रास्ते में वही तरणी, जिसमें मांस को नोचने के लिए दुनिया भर के गिद्ध गीद और सब उसके ऊपर झपट्टा मारते हुए होते हैं, कीड़े बिलबिलाते होते हैं। मांस मज्जा से भरा हुआ एक विशाल का क्षेत्र होता है वैतरणी का। आदमी उसको देख करके ही भयभीत हो जाता है, और उससे तारने के लिए यदि कोई है तो वह गौमाता है। तो वर्णन किया गया है कि आपने जो धन संपदा कमाई उसको 12 जगह 12 जगह खर्च कीजिए। गौ भूतिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानिच रौप्यम लवण कुसमांडे कन्या द्वादशकम तथा। सबसे पहला गौदान, उसके बाद में है भूदान। जिन्होंने धरती का दान किया है, गैया तो वैतरणी से भवसागर से पार कर देगी। गौदान के द्वारा मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में संकट नहीं होता, कष्ट नहीं होता। गरुड़ पुराण में तो वर्णन यह है कि मनुष्य जाति में धरती पर जितने भी जन चल के आए हैं, वह अपने निमित्त, पूर्वजों के निमित्त अपने जीवन में, उसमें तो 5 गायों का दान लिखा है, 5 न हो पावे तो कम से कम 1 दान जरूर हो गाय का, 1 गैया का तो दान होना ही चाहिए, गौदान। दूसरा है भूदान। धरती का दान करने वाले लोग संभ्रांत परिवार में, अच्छे परिवार में, संस्कारीय परिवार में जन्म लेते हैं। भगवान उनके दरबारे पर रक्षक बन करके खड़े होते हैं जिन्होंने धरती का दान दिया। सरोवरों में, पोखरिया में, तालाबों में, शमशान घाट की भूमि में, शिक्षालय यानी जहाँ विद्या प्राप्त कराई जाती है, औषधालय जहाँ अस्पताल है, ऐसी जगह पर, और बेटी की भांवर जहाँ पड़ती हैं, ऐसी जगह के लिए धरती का दान होना चाहिए। शमशान का भी वर्णन है, धरती का दान। उसके तत्पश्चात तिल के दान की भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। भूदान करने से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा होती है। तिल का दान करने से बल और मृत्यु के समय पर देवताओं के द्वारा उसके जय जयकारे बोले जाते हैं। तिल के दान की बड़ी महिमा। तिल का दान 12 दानों में से एक दान है। रामेश्वरम की धरती पर श्राद्ध पक्ष से पहले समुद्र के किनारे ये तिल का दान संकल्प करके हमने भक्तों से कराया था। मेरी बड़ी श्रद्धा है तिल के प्रति, क्योंकि तिल नारायण की देह से प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो तिल के दान की इतनी बड़ी महिमा बताई गई। और फिर कहा गया हिरण्याज वासो धान्य गुणानिच। अगला है स्वर्ण का दान। आप बेटी का विवाह करते हैं, नकदी में थोड़ी कमी रह जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटी को नाभि के ऊपर के लिए सोना और नाभि के नीचे के लिए चांदी देनी चाहिए। कोई कितना भी करोड़पति क्यों न हो, कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता, लास्ट कमर तक ही स्वर्ण पहना जाता है, और कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। चरण पादुका बना करके नहीं, चप्पल जूतियां बनाकर सोने की नहीं, बिछुआ बना करके नहीं, अपराध हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ण में स्वयं नारायण का रूप है। भगवान श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि धातुओं में स्वयं सोना में ही हूँ, इसलिए पामों में स्त्री पुरुष के किसी के लिए भी सोना पहनना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वर्णन किया गया है कि स्वर्ण का दान अभ्युदय कराता है। आदमी दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है, उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। स्वर्ण दान की इतनी बड़ी महिमा है। बेटियों को सोना दीजिए, भगवान के लिए मुकुट बनवाइए, उनके लिए कंगन, जो भी कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। सोने की इतनी बड़ी महिमा है। बांसो धान्य गुणानिच।
बेटी आपके घर आती है, भले ही आप उसको कितना भी मोटा लिफाफा दें, उसको साड़ी जरूर दीजिए, क्योंकि वस्त्र देने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ये वस्त्र की महिमा है। कोई ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा पाठ करने को आता है, उसको बिना वस्त्र के मत जाने दीजिए, बिना कपड़े के मत जाने दीजिए। कपड़े के ही दान में तो भगवान द्वारकाधीश ऋणी हो गए। बात उस समय की थी जिस समय भरे दरबार में माता द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और भगवान वहां वस्त्र रूप से आके प्रकट हुए। इसमें भी भगवान ने कभी बोल रखा था, कब की बात थी, जिस समय राशि एक हो रहा था, भगवान जूठी पत्तलें दूर डाल रहे थे। ठाकुर जी ने जैसी पत्तल उठाई तो एक सींग भगवान के हाथ में लग गई। ऐसा भी वर्णन है। दूसरा ये भी वर्णन है कि उन्होंने जब शिशुपाल को मारा तो चक्र की धार के द्वारा भगवान की उंगली घायल हो गई। माता द्रौपदी ने उसी समय अपनी साड़ी फाड़ डाली और एक छोर भगवान की उंगली के ऊपर बांध दिया। तब भगवान की आंख में आंसू आ गए। द्वारकाधीश कृष्ण रो पड़े और कहने लगे, द्रौपदी तुमने किंचित मात्र मेरी उंगली के ऊपर वस्त्र बांधा है, मैं तुम्हारा इतना ऋणी हो गया। पहली बात तो तुमने जो वस्त्र बांधा है, इससे तुम्हारे 5 पतियों की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। तुमने मेरे लिए वस्त्र का दान कर दिया है और इसका ऋण चुकाने के लिए हे देवी, मुझे तुम्हारे लिए वस्त्र अवतार ही धारण करना पड़ेगा। जब जुआ घर में साड़ी खिंच रही थी तो द्वारका के नाथ वस्त्र बनकर के वहां प्रकट हो गए। साड़ी विच नारी थी कि नारी विच साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी, वसन रूप वैसा। जो भी आप यह सब दान पुण्य करते हैं कभी निरर्थक नहीं जाता, अनंत गुना होकर ये आपको ही प्राप्त होता है।